मोदी जी, मैं एक गंभीर प्रश्न पे आऊं उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या, बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं? ऐसा है, मेरी कठिनाई है कि पहले तो पैसे थे ही नहीं, जो बटुआ रखने की जरूरत पड़े तो बटुआ रखते, तो बटुआ में रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए। दुनिया में डिजिटल कैमरा कब आया, दुनिया में आने के बाद भारत कब आया, दुनिया में ईमेल कब लॉन्च हुआ और भारत में कब लॉन्च हुआ। प्रधानमंत्री ने जब से एक इंटरव्यू में जवाब दिया है, 2019 के चुनाव का आखिरी चरण क्विज शो में बदल गया है। जितने भी लोग इस सवाल को लेकर टेंशन में थे कि कौन जीतेगा, बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी, यूपी में महागठबंधन का क्या होगा, वे सारे लोग डिजिटल कैमरा कब आया यह पता लगाने में लग गए हैं। यही नहीं, ईमेल कब लॉन्च हुआ इसकी भी खोज हो रही है। अभी कुछ लोग जो पेन से लिखते हैं ना पैड में, शायद 90s में मेरे पास एक पैड था जिसमें मैं पेन से लिखता था, 90s में। अभी वो कॉमन हो रहा है, मैं उस समय उपयोग करता था। शायद देश में, शायद कोई हो सकता है, मुझे मालूम नहीं। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद, और उस समय बहुत कम लोगों के पास ईमेल रहता था। तो मेरे यहाँ विरमगाम तहसील में अडवाणी जी की सभा थी, तो मैंने वो डिजिटल कैमरा पर उनकी फोटो ली। तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा आता था, मेरे पास था उस समय। मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की, और दूसरे दिन कलर फोटो छपी। तो अडवाणी जी को बड़ा सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फोटो आज की आज कैसे छपी। मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है, जितना आपको इतने सालों से देख रहे हैं, कि फोटोग्राफी आपका शौक है, क्योंकि आप सेल्फी आपने पॉपुलर कर दिया। आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हुए कई बार आपकी तस्वीरें मैंने देखी हैं। मैं कभी फोटोग्राफी करता था, मेरे पास पुराने सारे काफी कैमरा भी पड़े हैं अभी। कभी तो अहमदाबाद में जो पत्रकारों की जो फोटो जर्नलिस्टों की क्लब है, मैं उसमें कभी कभी अपने प्रेजेंटेशन देता था। अच्छा। और मेरे स्लाइड शो हुआ करते थे पहले, क्योंकि मुझे उस समय स्लाइड चलता था फोटो कैमरा में, पुराने जमाने के जो कैमरा। प्रधानमंत्री ने न्यूज नेशन नामक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि शायद देश में हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, मैंने पहली बार डिजिटल कैमरे का उपयोग किया था 87-88 में शायद, और उस समय बहुत कम लोगों के पास ईमेल रहता था। तो मेरे यहाँ विरमगाम तहसील में अडवाणी जी की सभा थी, मैंने डिजिटल कैमरे से उनकी फोटो ली। तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा आता था, मेरे पास था, उस समय मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट कर दिया। अब दूसरे दिन कलर छपी तो अडवाणी जी को सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फोटो आज के आज कैसे छपी। क्या तारीख को लेकर प्रधानमंत्री की जुबान फिसल गई? कई बार इंटरव्यू में बोलते वक्त चीजें गलत हो जाती हैं, ये हो सकता है। अच्छा होता प्रधानमंत्री ट्विटर हैंडल पर इसे क्लियर कर देते, जो कि लगता है नहीं किया है। प्रधानमंत्री भी विपक्ष को उलझाकर खुश हैं, लगता है कि कम से कम चलो डिजिटल कैमरा और ईमेल पर वो लोग चर्चा कर रहे हैं, फंसे हुए हैं, हम अपना कुछ और काम कर रहे हैं। भारत में गांधी जयंती के दिन 1991 में बीएसएनएल ने ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल लॉन्च किया। 1991 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, 21 जून 1991 को ही उन्होंने शपथ ली थी। 24 फरवरी 1992 तक भारत में मात्र 100 यूजर थे ईमेल के, जिन्हें सब्सक्राइबर आप कह सकते हैं। किसी भी ईमेल के साथ पहला अटैचमेंट मार्च 1992 में भेजा गया था। ये अटैचमेंट एक तस्वीर थी, भेजने वाले का नाम नथानियल बोरेनस्टाइन था, जबकि बकौल वो अमेरिका के, जबकि बकौल मोदी वो 87-88 में फोटो अटैच कर दिल्ली भेज चुके थे और अडवाणी जी सरप्राइज हो चुके थे। इस लिहाज से प्रधानमंत्री ने भी ईमेल होने की बात गलत बताई। 87-88 में ईमेल से कैसे अटैचमेंट भेज दिया, जबकि ईमेल आया ही 1992 में। अभी तो ऐसे ही टेढ़े मेढ़े सारे अक्षरों में लिखा पड़ा है, लेकिन अच्छा, लोग देख लेंगे, आप दिखा दीजिएगा, आपकी हैंडराइटिंग में दिख जाएगी। मेरे हैंडराइटिंग अच्छी नहीं लगेगी, लोगों को बहुत बुरा लगेगा। नीचे वही तस्वीर कीजिए इसकी। मुझे मालूम नहीं आपके दर्शकों को ये अच्छा लगेगा। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आसमां में सर उठाकर, आसमां में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी हासिल करें। अभी तो सुंदर है, आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर आंखों से प्रकाश भी चलता, चलता और चला, चलता और चला। अभी तो सुंदर है, अभी तो सुंदर है। विकृति ने प्रकृति को दबोचा, विकृति ने प्रकृति को दबोचा। अपनों से ध्वस्त होती आज है, कल बचाने और बनाने
अभी तो सूरज उगा है, कल बचाने और बनाने अभी तो सूरज उगा है। गहरे मायने छुपे हुए मुझे नजर आ रहे हैं और मुझे ये लग रहा है कि ये 2019 की नई सरकार का सूरज है। आपको लग रहा है? उस इंटरव्यू में जिसका एक टुकड़ा लोग ट्वीट कर रहे हैं वो कुछ और भी है और ज्यादा गंभीर है कि सवाल पहले से लिखे हुए थे। ये बात अगर ऐसी है तो ये ठीक बात नहीं है। कांग्रेस की दिव्या स्पंदना ने ट्वीट किया है कि न्यूज नेशन को जो इंटरव्यू दिया है उसका एक हिस्सा जाहिर करता है कि सवाल पहले लिखकर भेजे गए। जब कविता का सवाल आता है तो प्रधानमंत्री फाइल की तरफ इशारा करते हैं जिसमें कविता लिखी है, लेकिन अगले शॉट में दिखता है कि उनके हाथ में कविता का पन्ना है और उस पन्ने के ऊपर कविता वाला सवाल लिखा है। जवाब भी टाइप किया हुआ है। पहले ही आरोप लगता रहा है कि प्रधानमंत्री इंटरव्यू देने से पहले सवाल मंगा लेते हैं फिर जवाब देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के हाथ में जो पन्ना उस पर सवाल लिखा है कि चलते चलते मैं कभी नरेंद्र मोदी से जानना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में आपने कुछ लिखा है क्या। जो सवाल कागज पर टाइप है वही सवाल एंकर द्वारा पूछा जाता है, सवाल के साथ जवाब भी टाइप है। और इसी पंक्ति को थोड़े बहुत बदलाव के साथ एंकर दोहरा रहा है। यही नहीं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी लिखावट अच्छी नहीं है मगर उसी पेज पर कविता टाइप है। प्रधानमंत्री अपने जवाब में कहते हैं कि कविता अभी अभी लिखी है, लेकिन उसी कागज पर वो सवाल लिखा है जो एंकर के द्वारा पूछा गया था। इंटरव्यू लाइव हो या रिकॉर्डेड उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या सवाल पहले से तय था। अगर तय था तो वो इंटरव्यू नहीं माना जाना चाहिए। क्या सवाल पहले जमा कराया गया, इसे तो प्रधानमंत्री को ही स्पष्ट करना पड़ेगा। जीएसटी और नोटबंदी पर अब के चुनाव हो जाए, 2 दौर के चुनाव हो जाए, जिसमें एक चुनाव तो हो चुका है, एक अभी बाकी है 19 तारीख को। हमने न्यूज नेशन ने सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछा था जब उनका इंटरव्यू किया था 2 दिन पहले, तो उनका ये कहना था कि नोटबंदी पर चुनाव तो उत्तर प्रदेश के दौरान हो चुका और आपने 3/4 मेजोरिटी के साथ हमने चुनाव जीता। उन्होंने कहा कि जीएसटी पर चुनाव गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने लड़ा और सूरत में काफी प्रचार हुआ, लेकिन उसके बाद भी सूरत की सभी सीटें हमने जीती और अब 5 साल के कामकाज पर चुनाव हो रहा है। ये जो जवाब था प्रधानमंत्री की नोट शीट पे था, वो जो कागज था उनके हाथ में, उसमें ये जवाब लिखा हुआ था या नहीं लिखा था? राहुल, जो नोट शीट पे तो उनकी सिर्फ कविता लिखी हुई थी। वो तो कविता लिखी हुई थी। मगर जो उनकी नोट शीट थी, जो उनके हाथ मतलब उन्होंने लिखा था जिसपे क्वेश्चंस लिखे हुए थे, तो वो तो पूरे इंटरनेट ने देखा है। कविता थी मगर उसपे क्वेश्चंस भी थे। मेरा कहना है कि ये जो उनका रिप्लाई है, ये नोट शीट पर था या ये मेमोरी से आया? दूसरी बात, आप ऐसे करिए, इसको आप एडिट करना चाहते हैं, इसको नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। अगर आपको अच्छा नहीं लगा, अगर आपको डर लगा है, बिल्कुल नहीं, मैं परमिशन दे रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एडिट दिस पार्ट आउट। बिल्कुल नहीं। और नरेंद्र मोदी से आप कह दीजिए एक बार फिर इंटरव्यू हो तो उनसे कह दीजिए कि मेरे साथ आके राफेल पे डिबेट कर ले, 15 मिनट डिबेट कर ले, मुझसे। उस वक्त सोए थे।